पर भाजपा का प्रत्याशी जो है वो धर्मेंद्र कश्यप है और सपा गठबंधन से नीरज मौर्य को प्रत्याशी बनाया है। हजारों की संख्या आपको नजर दिखाई, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां पर यहाँ का जो भीड़ है वो दिखाई देगी, सुनने वाले दिखाई देंगे। तमाम लोग पहुंचे, इन लोगों से ही हम बात कर लेते हैं। ये बताइए आप लोग कहाँ से आए हो? आंवला विधानसभा में गांव पड़ता है ताकौर से कुटिया। ये बताइए इस बार जो वोटिंग होगी क्या मुद्दे हैं आप लोगों के, किन मुद्दों को? तमाम मुद्दे हैं भैया, एक मुद्दा हो तो गिनाया जाए आपके लिए। बेरोजगारी इतनी हो गई है, पेपर कराते हैं यही लोग लीक करा लेते हैं। अच्छा, विपक्ष ये कहता है हमने बहुत सारी नौकरियां दी है। कोई नौकरी नहीं दी है अभी हमने जी। अच्छा। मैंने चेक की थी आंसर सीट और मैं LLB कर रहा हूँ इस समय। मेरा 4th सेमेस्टर आंवला बैठता हूँ मैं। भैया खड़े इनके पास बैठता हूँ, वाइस एडवोकेट के पास जी। इस बार ये बताइए कि ये कहते हैं हमने राम मंदिर बनवाया, धारा 370 हटवाई, क्या ये मुद्दे? नहीं, इनसे कुछ नहीं होने वाला, इनसे कुछ नहीं होने वाला। इनसे कोई नौकरियां जरूर मिल रही है हम लोगों को। भाई शिक्षा हमारे जब आगे बढ़ेगी तभी तो नौकरी मिलेगी। इन्होंने कुछ नौकरी दी नहीं है, मंदिर से कुछ होने वाला नहीं है। आप किसान हैं? जी किसान। ये किसानों की बात कर रहे हैं कि आय दुगनी आय हुई किसानों की? किसानों को आय दुगनी नहीं, उनको घाटा दोगुना हुआ। किस तरह से बताओ थोड़ा? वो घाटा दोगुना इस तरीके से हुआ, इन्होंने कहा कि आपका गेहूं धान महंगा बिकेगा, झूठी तसल्ली देते रहे। और अभी भी गन्ने का रेट पूरे 10 सालों में 20 रुपए कुंटल बढ़ाया है। इनको ये झूठिस्तान रेडियो से झूठी बोलते हैं सब। इन्होंने सारे किसानों को पस्त कर दिया है, खत्म कर दिया है। और इस समय गाय इतनी है क्षेत्र में, उस पर कोई कंट्रोल नहीं। पूरे 24 घंटे किसान, उसके घर में 3 व्यक्ति हैं, एक बेटा है वो पढ़ता लिखता है, वो भी ड्यूटी करता है रात में, बूढ़ा बुजुर्ग है वो उसके बाद ड्यूटी करता है, उसके बाद ड्यूटी करते हैं। और लोग सभी बारी बारी से ड्यूटी करते हैं और फिर भी गाय फसल को नष्ट कर देती है। उस पर कोई प्रबंध नहीं किया है। किसान आदमी खत्म हो रहा है। और वही किसान जब मजदूरी को जाता है तो सैकड़ों किसान मजदूरी को जाते, जहाँ मजदूरी की जरूरत है 5 किसानों की, वहाँ 50 पहुँच रहे हैं। मजदूरी भी सस्ती हो रही है धीरे धीरे। इन्होंने मध्यम रोजगार नहीं मिल रहा है, बिल्कुल रोजगार कहीं नहीं है, ना प्राइवेट में अब रहा। अधिकता इतनी हो गई है, किसान वहाँ पहुँच रहे हैं तो किसानी भी खत्म, अब रोजगार भी खत्म। आपका क्या नाम है? मेरा राधा कृष्ण यादव नाम है। क्या करते हो? मैं अभी BA ग्रेजुएट हूँ। अच्छा, क्या रोजगार मिला सरकार? जी नहीं मिला। और हम कहना चाहेंगे जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 थी, उसमें जो 6% का बजट जो सरकार ने दिया था, उसका सिर्फ उसमें 1.5% भी सरकार पैसा नहीं दे रही है। युवा बहुत परेशान है, युवा आत्महत्या कर रहा है, युवा बेरोजगार के तड़प रहा है, लेकिन ना ही पैसा रोजगार मिल रहा है। और कहा था पकौड़े तलो, ये कौन सा रोजगार? तो BA करके MA करके क्या पकौड़े तलेंगे? यही सरकार की मतलब मंशा है क्या? कटोरा पकड़ लें। सरकार से कहना चाहेंगे कि अब बहुत हो गया, जुमलेबाजी बहुत हो गई है, अब इसको खत्म करने की बारी है। और अखिलेश भैया आने वाले हैं और समाजवादी की सरकार बनने वाली। अखिलेश भैया जिंदाबाद। ये बताइए, ये लोग कह रहे हैं कि हम तो 400 सीट लेके आ रहे हैं। ऐसा होता है, 2 ही लोग कह सकते हैं, या तो ज्योतिषी कह सकता है या किसकी साठ गांठ हो वही कह सकता है कि 400 पार, क्योंकि ये जनता के मन की बात सिर्फ जनता ही जानती है। वोट की चोट जब करेगी 400 पार के वाले पे आप जो कहते हो बार बार 400 सीटें 400 सीटें 400 सीटों में लोग फेरी करने आते हैं, कोई सामान बेचने, वो भी कहते हैं 400 रुपए किलो, 400 रुपए बाद में 50 रुपए किलो दे जाते हैं। तो ये भी इस बार 50 में दे जाएंगे। इनका समीकरण कैसे कहते हैं? ये तो उससे कहते हैं मशीनों से, और यानी कि EVM पर उंगली उठाना। EVM सुनो, और EVM हकीकत में खराब है। मैंने खुद पिछली विधानसभा में मेरे सामने खुद मैंने चेक किया, तो उसमें जब मैंने साइकिल का बटन दबाया, हाथी का दबाया और कांग्रेस का दबाया अपनी विधानसभा फैजपुर में, तो हर बार कमल का वो निकला था। इस बार क्या है कि जनता ने मन बनाया कि ये लोग, इस बार जनता इतनी त्रस्त हो गई है भूखे प्यासे सब तरीका से। इस बार जो है इस बार गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। आपका क्या नाम है? क्या करते हैं? मेरा नाम है श्याम यादव। क्या करते हैं? यादव शिक्षक हैं, प्राइवेट। ये बताइए, इस जो सरकार है जब तमाम बातें कर रहे हैं कि हमने राम मंदिर बनवाया, धारा 370 का, राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है। राम मंदिर बनना था क्योंकि ये जनता के चंदे से बना है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है। मोदी जी का इसमें कोई योगदान नहीं है। कोई प्रधानमंत्री होता मंदिर बनता। जो लोग कहते ना मोदी जी ने मंदिर बनवाया है, ये बिल्कुल गलत है। ये जनता की अपनी कमाई से बना हुआ है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। मोदी जी जब 2014 में आए थे तो इन्होंने वादा किया था कि हम हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे। आज 10 साल होने जा रहे हैं, अब तक तो 20 करोड़ रोजगार मिल जाने चाहिए थे, क्यों नहीं मिले रोजगार?
रोजगार, मुद्दा है रोजगार का, बेरोजगारी का और भ्रष्टाचार का। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार मोदी सरकार में हुआ है। अभी ताजी खबर है, कोविड-19 की जो वैक्सीन बनी थी उसमें सबसे बड़ा घोटाला किया है। क्या घोटाला किया उसमें घोटाला किया तो वैक्सीन को लेकर। अच्छा, ये कह रहे हैं कि गठबंधन की अगर सरकार आ गई तो आरक्षण छीन लेगी। अभी आपने प्रधानमंत्री का भाषण हुआ इसी लोकसभा पर, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी से ज्यादा झूठ बोलने वाला कोई नेता नहीं है इस दुनिया में। सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। हम लोग गठबंधन वाले संविधान के पक्षधर हैं और आरक्षण के पक्षधर हैं। हमारे गठबंधन में जितने भी प्रत्याशी हैं सब आरक्षण के हिसाब से हैं। बीजेपी सबसे ज्यादा जातिवाद फैलाती है और सबसे ज्यादा आरक्षण का विरोध करती है। आपका क्या नाम है? फैरोज खान। क्या करते हैं आप? LLB। अच्छा, पढ़ाई कर रहे हैं जी। क्या आपको रोजगार मिला सरकार? कहाँ मिला साहब? रोजगार मिलता तो जी हमारे युवा इतने भटक रहे हैं, यही भटकते होते। हर साल 2 करोड़। कानून व्यवस्था कैसी लगी आपको? कानून व्यवस्था भी अच्छा नहीं लगी। हर वक्त महिलाओं की चैन छीनी जा रही है। किसी का महिला तो कह रही है हम सुरक्षित हैं। कहीं कोई सुरक्षित नहीं है। आप अखबार में देखें, आप न्यूज वाले हैं, आप देखें चारों तरफ बलात्कार हो रहे हैं लोगों के महिलाओं के बलात्कार हो रहे हैं, उनकी चैन छीनी जा रही है। बहन बेटी हमारी स्कूल जाते भी डर रही हैं, वो घरों से नहीं निकल पा रही है। क्या कानून व्यवस्था? कोई कानून व्यवस्था नहीं है इनके राज्य में। कानून व्यवस्था नहीं है। इन्होंने जो भी वादे करे अपने चुनाव के टाइम, सबके सब झूठे वादे करे। 15 लाख का वादा करा, सब झूठा। 2 करोड़ नौकरी देने का वादा करा, वो झूठा। इन्होंने धर्म के नाम पे सिर्फ लोगों को एक मतलब धोखा दिया है। आप युवा हैं तो इस बार का युवा का क्या रुझान है? हमारे युवाओं का पूरा दिल का रुझान ये है कि अब की हम परिवर्तन चाहते हैं। अपने जो है केंद्र सरकार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाना चाहते हैं। ये भीड़ देख रहे हैं, ये सब केंद्र सरकार की भीड़ है। और क्या नाम, ये इंडिया गठबंधन की सरकार बनाना चाहती है। ये 10 साल में उकता गई है। किसान अपने खेत पे सो रहे हैं, घर में बच्चों के संग सो कहाँ पा रहे हैं? यानी आवारा पशुओं की सबसे अहम समस्या है यहाँ पे। पूरे देश में आवारा पशुओं की समस्या है। कोई व्यवस्था नहीं कर पाई है। इन्होंने कहा था हम गांव-गांव गौशाला बनाएंगे, कोई भी व्यवस्था नहीं है। सब इनके चुनावी जो वादे हैं एकदम झूठे हैं। ये बताइए, आप बहुत से क्या करते हैं आप? भाई साहब मैं स्टूडेंट हूँ, बीएड कर लिया। अच्छा, बीएड कर लिया। ये बताइए, इस सरकार तमाम बातें बता रही है कि हमने तमाम वादे किए, नौकरियां दी, धारा 370 हटाई। क्या लगता है आपके लिए? भाई साहब इनके सारे मुद्दे हवा हवाई हैं। इस बार कोई मुद्दा नहीं चलेगा इनका। सिर्फ मुद्दा है किसान, नौजवान, छात्र। और ये इनका क्या है, सीधा फार्मूला। जब इनकी कहीं नहीं गलती है तब ये आते हैं हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान। गांव का सीधा साधा आदमी इनकी बातों में आता है। लेकिन इस बार इनका कोई मुद्दा नहीं चलेगा। इस बार समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन भारी बहुमत से आंवला और समस्त सीटों पर जीतेगा। ये तो कह रहा हम 400 सीटें लेकर आए, यूपी मस्ती किसकी सीटें जीत रहे हैं? कोई इन्हें भाई साहब 200 से ऊपर नहीं जाएंगे। ये आप लिख लें, 200 से नीचे रहेंगी सीट। इनके सारा हवाई जो अपना प्लेटफॉर्म बना। घूम लिया भाई साहब छात्र का काम क्या होता है? पढ़ना और समझना। आपका हम चैनल क्यों देखते हैं? आप जो घूमते हैं, आपके द्वारा हमने सारा देखा है। जो आप लोगों से बात करते हैं, बहुत से पत्रकार ऐसे हैं जो लोगों से सीधी बात करते हैं, उसको हमने समझा। हमारी पढ़ाई लिखाई का मतलब क्या? अगर हमें तो तमाम जो यहाँ के लोग थे जो अखिलेश को सुन रहे हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि इस सरकार में ना ही रोजगार मिला है और ना ही यहाँ बेरोजगारी कम हुई है। तमाम चीजों पर TV9 से इन लोगों ने बात की। इनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार जनता और यहाँ के नौजवान है उन्होंने मन बना लिया है कि गठबंधन की सरकार बनाएंगे और गठबंधन का प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो तमाम जो लोग वीडियो संजीव के साथ मनवीर सिंह, TV9 भारतवर्ष, बरेली।